भाई, दिन पे दिन सारे यूनाइटेड फैंस को सदमे लगते जा रहे हैं। एक के बाद एक झटके दिए जा रहे हैं ट्रांसफर न्यूज की वजह से। और कल शाम में कुछ ऐसा ही माहौल क्रिएट हो गया था जब ये न्यूज आई कि चेल्सी भी उतर चुकी है फ्रेंकी डियोंग की डील के लिए। अब हम सबको पता है चेल्सी और रोनाल्डो के कितने तगड़े लिंक्स आ रहे हैं। और उसी बीच में जब एक और न्यूज ऐसी आ जाएगी तो फिर सारा फैन बेस जो है वो बौखला जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। कल काफी एग्रेसिव रिएक्शन देखने को मिला हमें फैन बेस की तरफ से सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। लेकिन कल जब सूरज ढला, चांद निकला, सितारे चमके, तो उन सितारों की किरणें थोड़ी सी यूनाइटेड के ऊपर भी पड़ी। और लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिसांद्रो मार्टिनेज के लिए नई उन्होंने बिड सेंड कर दी है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 50 मिलियन की। अब माइक वर्वे भाई नेदरलैंड्स के टॉप टियर जर्नलिस्ट हैं। स्पेशली जब आईएक्स के डील्स के रिगार्डिंग बात आती है तो ही इज द मोस्ट रिलायबल जर्नलिस्ट आउट देयर। इन्होंने ही सबसे पहले टिम्बर की वो न्यूज ब्रेक की थी कि टिम्बर की डील कोलैप्स कर गई है। But before moving into this video, let me tell you one thing, that this video is sponsored by OneFootball application. And if you wonder from where I get all these latest updates, where from where I get the stats and all, then my go-to place is OneFootball application. And the best part about this application is these days they've started streaming international games as well. They've started streaming ISL games as well. So if you're looking for an app that gives you a complete package and that too for free, then you have to download one football application. The link is given in description. Click on the link and download the app now. तो भाई, हम सबको पता है कि लिसांद्रो मार्टिनेज के केस में यूनाइटेड और आर्सेनल दोनों टीमें एक दूसरे के सामने भिड़ रही हैं। यूनाइटेड की पहली बिड जो थी 38 मिलियन की, वो रिजेक्ट कर दी गई और उसके बाद यूनाइटेड ने अपना अगला ऑफर भेजा। बेसिकली वो था आपका पाउंड में 38 मिलियन पाउंड का। ये वाली जो डील गई है ये है आपकी 43 मिलियन पाउंड की। और जिसका इवेल्युएशन अगर मैं कन्वर्ट करूं आपके यूरोज में तो 50 मिलियन के अराउंड बैठेगा। माइक वर्वे ने रिपोर्ट किया है कि आईएक्स के जो अथॉरिटी वाले लोग हैं भाई, वो अब बैठकर डिस्कस करेंगे, जो उनके बैकरूम स्टाफ के लोग हैं, बोर्ड मेंबर्स की, इस डील पर क्या सैंक्शन करना है। क्योंकि लिसांद्रो मार्टिनेज खुद पुश कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की डील के लिए। एरिक टेनहैग ने बहुत क्लोजली बात की है, उनको प्रोजेक्ट समझाया है। और देखो यार, मैं जितने बार भी वीडियो बनाता हूं मैं हमेशा ये बोलता हूं कि प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आईएक्स में रहते हुए उनके पास, मतलब आईएक्स के, चाहे आप एंटनी की बात करो, चाहे टिम्बर की बात करो, चाहे लिसांद्रो मार्टिनेज की बात करो, सभी के पास चैंपियंस लीग फुटबॉल है खेलने के लिए। यूनाइटेड के पास वो चीज ऑफर करने को है नहीं अभी इस वक्त पे। तो ये देखना पड़ेगा कि एक साल के आपके सेक्रीफाइस के बाद यूनाइटेड इन प्लेयर्स को कहां लेके जा सकती है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहना बहुत आसान है कि यूनाइटेड ये कर लेगी, यूनाइटेड वो कर लेगी, लेकिन एक्चुअल में क्या प्लान प्रोजेक्ट किया है, क्या उन्होंने शेप किया है अगले 3 साल का प्रोजेक्ट एरिक टेनहैग ने, वो उनको समझाना पड़ेगा आने वाले प्लेयर्स को। अब अगर फ्रेंकी डियोंग के केस की भी मैं बात करूं, उस केस में भी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग और लिसांद्रो मार्टिनेज दो ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम बहुत टाइम से मॉनिटर कर रहे हैं। हम सबको पता है कि फ्रेंकी डियोंग को हम पिछले 60 दिनों से मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी डील वर्बली एग्री भी हो चुकी है, जो उनकी फिक्स्ड फी है। लेकिन अब जो टंटा फंस गया था वो था एडॉन्स का। अब यहाँ पर एडॉन्स की वजह से ये जो 10 दिन का एक्स्ट्रा डिले आया है फ्रेंकी डियोंग की डील में, इसका एडवांटेज लेने उतर चुकी है बार्सिलोना। क्योंकि उन्होंने चेल्सी के साथ कांटेक्ट कर लिया है और चेल्सी आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग फ्रेंकी डियोंग ऑन बोर्ड। अब हम सबको पता है कि यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग की डील किस हद तक हमारा रोनाल्डो को रोकने का जो सपना है बेसिकली, या फिर इंटेंशन है, उसको हैम्पर कर सकती है। क्यों? क्योंकि देखो यार, फ्रेंकी डियोंग को प्रॉमिस किया गया था प्लेयर्स को और बोर्ड मेंबर्स ने। एरिक टेनहैग को बोला था कि फ्रेंकी डियोंग आपकी मार्की साइनिंग रहेगी। यहाँ पर अभी तक हमने फ्रेंकी डियोंग के केस में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही देखी है अपने हाथ लगती हुई। और क्योंकि यूनाइटेड काफी ज्यादा जिद्दीपन दिखा रही है एडॉन्स के चक्कर में, तो ये डील फकअप हो सकती है। चेल्सी अगर वाकई में टॉड बोली के अंडर पैसा खर्च करने पे आ गई तो वो फ्रेंकी डियोंग के लिए पैसा खर्च करके लेके चले आएंगे। क्योंकि देखो, नया ओनरशिप में चेंज आया है तो वो भी अपने क्लब को एक नया डायरेक्शन देना चाहते हैं। क्योंकि पिछली जो उनकी ओनरशिप थी उसने बहुत बेहतरीन काम किया था, तो उनको मैच कर पाना
टॉड बोली के लिए और उनके कंसोर्टियम के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसीलिए पहली साल में वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि फैन बेस का जो ट्रस्ट है वो टॉड बोली और उनकी मैनेजमेंट पे आ जाए, क्योंकि ये ट्रांजिशन जितना स्मूथ होगा इन इन द केस ऑफ गेनिंग ट्रस्ट फ्रॉम द फैन बेस, उतना बेहतर तरीके से क्लब का डेवलपमेंट हो पाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बेसिकली बात करूं तो फ्रेंकी डियोंग की डील यूनाइटेड को बहुत जरूरी है। ना सिर्फ रोनाल्डो को रोकने के लिए मैं कह रहा हूं, अगर रोनाल्डो चले भी जाते हैं तो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब 2 महीने एक प्लेयर को चेस करते हो और उस प्लेयर की आपको बहुत दिली दरकार है, तो आप उसको फिर जाने नहीं दे सकते अपने डायरेक्ट राइवल के क्लब में, जो कि चैंपियंस लीग की क्वालिफिकेशन के लिए नेक्स्ट ईयर आपके साथ टो टू टो फाइट करेगा। यहाँ पर रोनाल्डो वाले केस में भी मैंने सेम पॉइंट दिया था कि रोनाल्डो को जाने देना चेल्सी में बहुत बड़ी नासमझी होगी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अभी अगर मैं रोनाल्डो के लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो फेब्रिजो रोमानो, सैमुअल लर्कस सब ने यही रिपोर्ट किया है कि रोनाल्डो विल नॉट ट्रेवल विद मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर द प्री सीजन टूर एज ऑफ नाउ। वो अभी इनडेफिनिट लीव पर हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में जो भी मेडिकल कंडीशन हुई उस वजह से। अब यहाँ पर देखो, सीधी साफ बात यह है कि रोनाल्डो के फ्यूचर का क्या होगा वो सिर्फ रोनाल्डो जानते हैं। रोनाल्डो के केस में यूनाइटेड का स्टैंस चेंज नहीं हुआ है, और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डाला भी था कि वो जो सोर्स जिसने रिपोर्ट किया था कि 14 मिलियन, वो काफी अनरिलायबल सोर्स है टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर रोनाल्डो वाकई में क्लब छोड़ के जाना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि फिर यूनाइटेड को बीच में खड़ा होना चाहिए। मतलब चेल्सी के बारे में अगर हो रही है डील तो मैं समझ सकता हूँ, तब तो मैं भी नहीं चाहता कि वो डील फाइनलाइज हो, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि रोनाल्डो हमारा क्लब छोड़ के चेल्सी चले जाएंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि सामने वाली टीम स्ट्रेंथन अप होगी चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन के लिए, तो वो मैं नहीं होते देखना चाहता। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे पर्सपेक्टिव की, यहाँ पे फ्रेंकी डियोंग का क्या पर्सपेक्टिव है, तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्रेंकी डियोंग इज मोर टेम्प्टेड बाय यूनाइटेड मूव देन द चेल्सी मूव, बिकॉज एरिक टेन हैग के साथ वापस से काम करने का जो उनको एक विजन दिख रहा है, और बेसिकली जिस तरीके से एरिक टेनहैग ने प्रोजेक्ट पेन आउट किया होगा उनके सामने, तो वो कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर रहेगा फ्रेंकी डियोंग के डिसीजन मेकिंग में। अब यहाँ पर हम सबको पता है कि फ्रेंकी डियोंग के केस में बार्सिलोना की तरफ से भी बहुत सारी बकचोदियां हुई हैं, क्योंकि बार्सिलोना ने उनका जो, जब पेंडेमिक हुआ था, जो सैलरी उन्होंने डिडक्ट की थी, बेसिकली उन्होंने एग्री कर ली थी, तो उसका जो अमाउंट उन्हें बाद में पेंडेमिक के बाद पे करना था, वो पे करने को तैयार नहीं है। 3.5 मिलियन दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि बाकी का जो अमाउंट है वो भूल जाओ। अब भाई कोई प्लेयर इतना प्रोफेशनल, कितना भी प्रोफेशनल हो, पैसा तो नहीं छोड़ेगा अपना। तो बेसिकली, और फ्रेंकी डियोंग तो अभी करियर शुरू किया है, अभी तो उसको करियर बनाना है अपना, तो उसके लिए ये 19 मिलियन का अमाउंट बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर लॉयल्टी एक तरफ, और भाई अपना जो एक तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन है वो एक तरफ। अब यहाँ पर देखो, फ्रेंकी डियोंग के बहुत सारे स्टेटमेंट्स उन्होंने ये बोला कि आई वुड लव टू स्टे एट बार्सिलोना, आई आई डोंट वांट टू लीव, बस उसने ये नहीं बोला कि आई डोंट वांट टू लीव एवर। अब वो जो एवर वाला शब्द है वो इस सिनेरियो में क्यों फिट बैठता है, क्योंकि चाहे वो यूनाइटेड जाए चाहे चेल्सी जाए, बार्सिलोना बेचना चाहती है। अब फ्रेंकी डियोंग को भी समझ में आ रहा है कि द क्लब इज रेडी टू लेट मी गो, तो फिर आई कांट स्टे एट अ क्लब जहां पर मेरी जरूरत ही वो लोग महसूस नहीं कर रहे। और इस केस में एरिक टेनहैग का जो अप्रोच है और टूकल का जो अप्रोच है, उसके बीच में जो फासला रहेगा कि दोनों किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा फ्रेंकी डियोंग की अगली डेस्टिनेशन। रोनाल्डो के केस में मुझे कुछ कहना नहीं है, बेसिकली रोनाल्डो का डिसीजन जो होगा, अब ये इतना कैंसरस और इतना टॉक्सिक एक्चुअली ट्रांसफर सागा बन गया है, जिसके बारे में जितना डिस्कस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्रिटिसिज्म मिलेगी, उतना ज़्यादा आपको दर्द पहुंचेगा। तो बेसिकली मेरे लिए रोनाल्डो की डील इस वक्त पे होगी, जब होगी तब होगी, अभी मैं अपना उतना टेंशन देना नहीं चाह रहा। ब्रूनो के केस में भाई लेटेस्ट अपडेट ये है कि ब्रूनो फर्नांडेज विल गोइंग टू बी वेयरिंग इज गोइंग टू वेयर द नंबर 8 शर्ट, क्योंकि युआन माटा क्लब छोड़ के चले गए, और इनिशियली ब्रूनो को ये प्रॉमिस भी किया गया था कि जब युआन माटा क्लब छोड़ के जाएंगे तब आपको नंबर 8 दे दिया जाएगा। आज यूनाइटेड का जर्सी लॉन्च है, ऑलरेडी उन्होंने टीजर वगैरह डाल दिए हैं, तो भाई वेट कर रहे हैं कैसी लगेगी जर्सी प्लेयर्स के ऊपर, और कौन कौन प्लेयर्स की फोटो रिलीज करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, कौन कौन से प्लेयर्स होंगे। एरिक्सन की डील आज या कल में कंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्री सीजन टूर शुरू हो गया है। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से सिर्फ अब
पर्सनल टर्म्स वगैरह सब एग्री हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर और मेडिकल बाकी है, तो आई थिंक कि आज हो जाना चाहिए और कल तक ईयरवी को आ जाना चाहिए। लिसांद्रो मार्टिनेज के केस में भी सेम सिनेरियो है भाई मेरी तरफ से, कि जितना जल्दी डील क्लोज डाउन करोगे उतना जल्दी आप टाइम दे पाओगे एरिक टेन हैग को और प्लेयर को साथ में काम करने के लिए और नए एटमॉस्फेयर और नए प्लेयर्स के अलोंग साइड खेलने के लिए। तो भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं ट्रांसफर विंडो से हटकर बात करूं तो मेरे लिए एरिक टेन हैग का प्रोजेक्ट काफी एक्साइटिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि एरिक टेन हैग के जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं एरिक टेन हैग के बारे में, कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर। अब प्लेयर्स एजेंट से जाने से पहले अपने मैनेजर से बात करेंगे उनको क्या करना है क्या नहीं करना है अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग, और आई थिंक इतना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए प्लेयर और मैनेजर के बीच में, क्योंकि सर एलेक्स के टाइम पर भी यही हुआ करता था कि सर एलेक्स यूज टू ऑलवेज हैव हिज से इन द ट्रांसफर मार्केट, और वो हमेशा डिसाइड करते थे कि उनको प्लेयर रखना है या नहीं, या फिर जो प्लेयर अनहैप्पी है वो पहले उनको आके रिपोर्ट करे। ये जो ड्रिंकिंग कल्चर है वापस से डेवलप हुआ है और ये जो पार्टी कल्चर है, इसको भी एरिक टेन हैग खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि फोकस पूरा फुटबॉल पे होना चाहिए जब आप क्लब ज्वाइन करते हो, जब आपका सीजन चल रहा होता है। प्लस जो उन्होंने पर्सनल शेफ्स रख रखे थे भाई, उस पर भी एक लेटेस्ट अपडेट यही आई है कि एरिक टेन हैग इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनीथिंग, और वो जो क्लब की मैस है उसमें सारे प्लेयर्स खाना खाएं, अपना जो रूटीन है फिटनेस रूटीन है उसको फॉलो करें। और एरिक टेन हैग के जो ट्रेनिंग ड्रिल्स हैं वो बहुत ही डिटेल्ड ओरिएंटेड है, बहुत ही एग्जॉस्टिंग भी है, क्योंकि आप उसमें सिर्फ फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हो, आप मेंटली भी अपने गेम पे वर्क कर रहे हो। तो आई एम प्रीटी मच पम्प्ड अप फॉर द अपकमिंग प्री सीजन मैचेस। और यहाँ पर साइनिंग्स के बारे में देखो, ट्रांसफर मार्केट जब तक चल रहा है आपको डेली कोई कोई ना कोई अपडेट मिलती रहेगी, बट यू डोंट हैव टू फील डिप्रेस अबाउट इट, बिकॉज जितना ज्यादा आप न्यूज़ कंज्यूम करोगे उस बारे में उतना ज्यादा शायद आप उस एक फेज में रहोगे जहां आप कुछ और समझ में नहीं आ रहा, कुछ और सोच नहीं पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो आई थिंक इट्स बेटर टू रीड मोर अबाउट द गेम, इट्स बेटर टू रीड मोर अबाउट हाउ एरिक टेन हैग इज गोइंग टू वर्क, रेदर देन रीडिंग कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। येस, इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव अ यू नो आई मीन रीड आर्टिकल्स और लिसन टू पॉडकास्ट कि भाई ये प्लेयर आ सकता है वो प्लेयर आ सकता है, बट आई थिंक हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि एरिक टेन हैग क्या कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तो with that note, I'll end this video. And if you are new to this channel, don't forget to subscribe. We are just 170 subscribers away from 26K. तो see you soon. रात में पॉडकास्ट पर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।